Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ninth class exercise 1.3 question number 6. The sum of the ages of the father and the son is 72 years. 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी? तो 6 साल पहले की एज हमने बतानी है। इसमें हम सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स, सन्स एज इज इक्वल टू वाई। इसके बाद पहली कंडीशन वो ये बताता है कि फादर एज और सन एज का सम, ये प्लस हो गया जी, सम हो गया इसका, इज़ इक्वल टू 72 ईयर्स। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद वो कहता है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, तो हम फिर लेट कर लेंगे इनकी 6 साल पहले की एज को। चलिए ये दोबारा लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। let 6 years ago father's age देखिए अभी x है तो 6 साल पहले ये क्या हो जाएगी, x माइनस 6, इसमें से 6 माइनस कर दें, 6 साल पहले की बात हो गई। इसी तरह सन्स एज, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या हो गई, y माइनस 6, अभी y है तो 6 साल पहले y माइनस 6 हो गई। अब 6 साल पहले ये x माइनस 6 और ये y माइनस 6, ये फादर एज है और ये सन एज है, और ये मैंने लगा दिया इक्वल। अब ये दोनों साइडें इक्वल मैंने लिख दी हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक इन्हें इक्वल बनाना है। ये फादर एज है तो वो कहता है कि फादर एज सन एज बेटे की उम्र से 2 टाइम्स है, 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये उससे 2 टाइम्स है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी, ये सन्स एज को भी 2 टाइम्स कर देंगे, फिर ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। अब ये दोनों साइडें इक्वल हैं। फादर एज सन्स एज से 2 टाइम्स ज़्यादा थी, इसको भी हमने 2 टाइम कर दिया। अब ये दोनों साइडें बैलेंस हो गई, इक्वल हो गई। अब हम x और y को एक साइड पे करेंगे। x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 y से मल्टीप्लाई होकर 2y, और 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 2 6 12। अच्छा, ये x 2y इधर आके माइनस 6 इस साइड पे आके प्लस 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। अब देखें x ये दोनों का कोफिशिएंट जो है ये इक्वल है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, देखें दोनों की साइन प्लस है, अगर ये माइनस कर दें तो x से कैंसिल हो जाएगा। माइनस करेंगे तो फिर सबके साइन चेंज करेंगे, तो इक्वेशन और 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी इक्वेशन की नीचे वाली साइन चेंज कर देते हैं। ये नीचे वाली साइन मैंने चेंज कर दी है, प्लस x माइनस x से कैंसिल, 2y प्लस 1y इज इक्वल टू 3y, 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 78। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इसे डिवाइड कर दें, 3 2 6 और 3 6 18 y ईयर्स। ये आ गई है सन्स एज। सन को हमने y लेट किया था, तो ये y हमारे पास 26 आ गया। अब आपको आई थिंक x भी निकालने की ज़रूरत नहीं है,
चलिए मैं निकाल देता हूँ, लेकिन एक्स उसने नहीं पूछा, उसने ओनली 6 साल पहले बेटे की उम्र पूछी है। तो ये वाई की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72। यहाँ पे आप y की जगह पे y की वैल्यू 26 पुट कर दें। x इज़ इक्वल टू 72, ये 26 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 72 में से आपने 26 माइनस कर देना है। 12 माइनस 6 माइनस 2 4, 46 ईयर्स। अब y माइनस 6, ये सन्स एज है 6 साल पहले की। देखें सन्स एज इज इक्वल टू y माइनस 6। y माइनस 6 इज इक्वल टू y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दें। y है 26 माइनस 6 एज इट, तो 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20। y माइनस 6 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ये हमारे पास सन्स एज है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की बेटे की उम्र, तो वो 20 ईयर्स है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है Mirha bought a toy for rupees 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? तो उसके प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगी? मिरहा बॉट अ टॉय फॉर रुपीज़ 1500। मिरहा ने 1500 का एक टॉय ख़रीदा, तो उसकी कॉस्ट प्राइस है जी, कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 1500 रुपीज़, और उसने इसको बेचा 1520 में, तो सोल्ड प्राइस है, सोल्ड प्राइस इज़ इक्वल टू 1520 रुपीज़। अब इसमें वाज़े हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है, कितना है, 20 रुपये है। उसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, सिंपल सा इसका फार्मूला, सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सोल्ड प्राइस 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस 1500। लेकिन ये कितना हो गई, ये 20 रुपीज़ उसने टॉय में जो है ना, आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले लिए। ठीक है, अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसका फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं, प्रॉफिट उसने कितना लिया, 20। कॉस्ट प्राइस उसने कितने का ये टॉय ख़रीदा, 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। फार्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू आपने पुट कर देनी। ये 2020 से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिंपली रह गई 20/15। तो अपने इससे डिवाइड कर देना है, 20 डिवाइडेड बाय 15। ये हमारे पास आ गया 1.333 एंड सो ऑन। तो 1.3% ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ रुपीज़ 9,60,000।
while the exempted amount is rupees 1,30,000, how much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? देखेंगे तैयब को जो एनुअल इनकम हुई है वो है 9,60,000। नहीं, पहले उसकी एनुअल इनकम लिख देते हैं। एनुअल इनकम इज इक्वल टू रुपीज़ 9,60,000 और इसमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसकी इनकम का वो वाला हिस्सा है जिस पे उसको टैक्स पे नहीं करना, मतलब इतनी वैल्यू पे टैक्स उसको नहीं लगेगा। तो ये अंदर से हम निकाल देंगे, बाकी पे टैक्स लगेगा। उसकी हमने परसेंटेज फाइंड कर लेनी 0.7% कि वो कितना होगा 0.7% के हिसाब से। तो रिमेनिंग अमाउंट मेन इतने हिस्से पे इतनी वैल्यू पे उसको टैक्स नहीं लगेगा। ये उसका ये टोटल इनकम है, उसमें से हम माइनस कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 9,60,000 माइनस 1,30,000। ये हो गया ये आई थिंक 8,30,000, 8,30,000 रुपये। अब हमने इसका टैक्स फाइंड करना है कि इतनी अमाउंट पे टैक्स इसको कितना लगेगा। ये इस अमाउंट पे इसको टैक्स होगा, इतनी अमाउंट पे इसको टैक्स नहीं है, वो हमने अंदर से माइनस कर दी टोटल इनकम से। अब इसका टैक्स होगा ये अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 8,30,000 डिवाइडेड बाय 100। ये इसके 100 हिस्से हो गए 100 से डिवाइड करने से। तो एट द रेट ऑफ 0.7% ये इसके 100 हिस्से हो गई। जब हम इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी कि 0.75 कितना बनता है। एक हिस्सा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतनी हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ले 8,30,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 8,300 मल्टीप्लाई बाय 0.75 इज इक्वल टू 6,225 6,225 रुपीज़। नहीं, ये उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 8,03,000, उस पे 0.7% के हिसाब से उसको टैक्स लगेगा 6,225। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। मार्कअप अपने फाइंड करना है। टोटल अमाउंट है हमारे पास 3,75,000 फॉर 1 ईयर और ये हमने फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 14% के हिसाब से। तो अमाउंट ऑफ मार्कअप कितना है ये देखें,
amount of markup. ₹3,75,000 और फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%, 14% के हिसाब से। बहुत ही आसान, इंतहाई आसान। तो कंपाउंड मार्कअप हमने इसका फाइंड करना है। अमाउंट ऑफ मार्कअप मतलब उतनी अमाउंट जितने हिस्से पे मार्कअप लगना है, तो वो टोटल ये है 3,75,000। हमने इसका कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप देखें, टोटल अमाउंट हमारे पास 3,75,000। इसको 100 से डिवाइड करें, इसके 100 हिस्से हो गए। ठीक है, सिंपली फिर हमने कितने रेट पे 14% के हिसाब से, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 14% इसकी अमाउंट आ जाएगी कि 14% कितना बनेगा। जब इसको 100 से डिवाइड किया तो इसका एक हिस्सा आ गया कि इसका एक हिस्सा इतना है। फिर उसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 14% आ जाएगा। मीन इसके 14 हिस्से कितने हो जाएंगे, 14% आ जाएगा। ये हम 3,75,000 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 52,500 रुपीज़। 52,500 रुपीज़ लेंगे। ये 14% जो है ये कंपाउंडेड एनुअली ये मार्कअप है। कितनी अमाउंट पे, टोटल अमाउंट 3,75,000 रुपीज़ पे। क्वेश्चन नंबर 9 इतना ही है, ये कंप्लीट हो गया।